दोनों तरफ आपने रूट लगा दिया। सही, रूट से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। इसके साथ ना कोई चीज जरा हो रही है ना प्लस हो रही है, तो अगर आप ब्रैकेट हटा भी देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कर लेंगे, ये जो 2 आपको नजर आ रहा है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, उसको उठा के मैं यहां रख दूंगा। अस्सलामुअलैकुम, उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। सर फरीद के साथ आज हम 5वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5वें चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। इसमें हम आज स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सही, तो स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे हमारे पास सवाल है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सही, तो पहली चीज ये याद रखिएगा कि स्क्वायर रूट का जो तरीका है, हम जब भी कोई स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड कहलाता है आपके पास फैक्टराइजेशन, सही, और दूसरा मेथड कहलाता है आपके पास डिवीजन मेथड। तो आपने स्क्वायर रूट को, अभी जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है उसमें हमें फैक्टराइजेशन का मेथड दिया हुआ है। तो पहले हम पहले वाला क्वेश्चन जो है वो हम फैक्टराइजेशन के मेथड से करेंगे। जैसे सिंपल पीछे चैप्टर 4 में हमने किया था। अगर नहीं आपने नहीं देखा या पहली वीडियो, तो आप पीछे एक्सरसाइजेस के तमाम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको उसकी फैक्टराइजेशन के तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला मेथड हम फैक्टराइजेशन का वही मेथड को अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद जब ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे फिर हम डिवीजन मेथड में आएंगे, यानी डिवाइड मेथड से हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 36x² - 60xy + 25y²। इसको स्क्वायर रूट हल निकालेंगे इसका, और इसका स्क्वायर रूट निकाल के इसके आंसर निकालेंगे। स्क्वायर रूट से मतलब ये है कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए तो इसका मतलब ये है स्क्वायर रूट का कि आपके पास इस तरह अंडर रूट से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। सही, अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास रूट के अंदर 4 आ गया तो इसका आंसर तो 2 होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये वाला आंसर हमें निकालना होगा इस तरह एक्सप्रेशन। अब कांस्टेंट नंबर को तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं एलसीएम के तरीके से, लेकिन इसका हम पहले फैक्टराइज करेंगे फिर उस मदद से करेंगे। कैसे करते हैं आइए करते हैं। हमारे पास अब ये सवाल है 36x² - 60xy + 25y²। सही, इस सवाल को आपने a + b का फार्मूला तो आप लोगों ने देखा होगा। हमारे पास a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + d²। सही, अब जब आपके पास ये होल स्क्वायर है, आपके पास ये कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को आप कन्वर्ट करेंगे इस वाली कंडीशन में। तो देखिए 36x² है तो इसको आपने लिख दिया 6x का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे वो ऑटोमेटिकली 36 आएगा। x का स्क्वायर निकालेंगे तो x² आएगा आपके पास। लास्ट वाली रकम आपके पास है 25y², तो आपने 5y का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, y का स्क्वायर y² होता है। यहाँ बीच में फॉर्मूले के साथ 2 है, अब यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगा लेंगे। सही है, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। अब हमारे पास, अब आपने इस फार्मूले को देखना है, इस 60 को नहीं देखना है, 60 ऑटोमेटिकली खुद आएगा। अब अगर -2 था -2 लिख लिया। a की रकम क्या थी तुम्हारे पास 36 का होल स्क्वायर यानी 6 का 6x होगा, तो ये देखो 6x, क्योंकि a² आपके पास 36x², तो a क्या होगा 6x का स्क्वायर, ये देखो a²। अब इसी तरह b क्या होगा आपके पास 5y। सही, अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 सा 30 और 32 सा 60, या 6 2 सा 12 12 5 सा 60, सेम आ रही है बात। तो हमें इसको नहीं देखना, हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर इसका परफेक्ट स्क्वायर जब दोनों को पुट करेंगे ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ जाएगा। सही, अब आपके पास ये किसके बराबर है, क्योंकि a² - 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपके पास a ये रहा, b ये रहा, सही है, और -2ab ये रहा, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 6x - 5y का होल स्क्वायर। सही है, अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। सही, तो आपने लिख दिया therefore आपके पास 36x² - 60xy + 25y² = 6x - 5y का होल स्क्वायर। दोनों तरफ आपने रूट लगा दिया। सही,
रूट से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपका आंसर क्या आया 6x माइनस 5y। तो आपने जब इसी को यूं लिखा कि मेरे पास 36 एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स वाई प्लस 25 वाई स्क्वायर का रूट क्या निकला 6x माइनस 5y। तो यहां पर अब मैंने यही समझाया था ना आपके पास कि अंडर रूट 4 का रूट क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट क्या आएगा। इसी तरह इस पूरी एक्सप्रेशन का रूट क्या है हमारे पास 6 माइनस 5y, यही अब आपका आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात। तो इसी तरीके से पहले फैक्टराइज करेंगे इस फार्मूले की मदद से, फिर उसके बाद उस पर रूट दोनों तरफ अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 5.3 का भी इस क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन 9x स्क्वायर प्लस 6 बल्कि है आपके पास प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 6। ये होमवर्क के तौर पर आप लोगों ने खुद करना है और मुझे बताना है कैसे होगा। सही है, ये आपका होमवर्क होगी क्योंकि वो आसान है क्वेश्चन, इंशाल्लाह आप आसानी से कर लेंगे। सही है, सिर्फ इन दोनों की जगह चेंज कर दीजिएगा और आगे फैक्टर करके निकाल के बाकायदा आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के जरिए और आप लोगों ने मुझे कल दिखाना। अब यहाँ देखें, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी फैक्टराइज करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कौन सा मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो वही मेथड जैसे हमने पहले इस्तेमाल किया, इसका होल स्क्वायर बनाएंगे। जैसे ही इसका आप होल स्क्वायर बनाओगे तो आपके पास क्या आएगा 4 का होल स्क्वायर क्या आता है 2, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स की पावर 4, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स की पावर वाई की पावर 4। अब देखिए 2 2 4, 2 2 4 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बीच वाले टर्म को, मिडिल टर्म को आप छोड़ दीजिएगा, प्लस सही है 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एक्स वाई जेड की पावर स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखें 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 हुआ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 2 4 जेड की पावर 4 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब आपके पास फार्मूला क्या था, s प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आप लगा देंगे। अब आपके पास a स्क्वायर ये रहा, b स्क्वायर ये रहा, सही है। बीच में -2 फार्मूले का आपने लिख दिया। a की जगह क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर y की पावर स्क्वायर, b की जगह क्या लिखेंगे 3x y अपॉन z की पावर स्क्वायर। अब देखिए जरा 2 2 4, 4 3 12, एक्स स्क्वायर एक्स के साथ जरा होकर एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर वाई के साथ जरा होकर वाई क्यूब और जेड का स्क्वायर इसी तरह अपॉन में रहा। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब है वही कंडीशन आ रही, सिर्फ हमने वैल्यू रखी। अब इसको आपने इसी, अब ये कंडीशन तो आपको दी गई है, इस कंडीशन में लिखना तो आप कैसे लिखेंगे कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई अपॉन जेड का स्क्वायर होल स्क्वायर। देयरफॉर आपके पास क्या आया, देयरफॉर आपने क्या किया, रूट किसका निकला आपके पास 4x की पावर 4y की पावर 4 माइनस 12x की पावर क्यूब y की पावर क्यूब अपॉन z की पावर स्क्वायर और प्लस 9x की पावर स्क्वायर y की पावर स्क्वायर अपॉन z की पावर 4 बराबर आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3x वाई अपॉन जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास ये रूट, इससे रूट कैंसिल, आपके पास 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x वाई अपॉन जेड का स्क्वायर। ये बन गया आपका मेरे प्यारे बच्चों 4x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 12x की पावर क्यूब y की पावर क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर और प्लस 9x की पावर स्क्वायर y की पावर स्क्वायर अपॉन z की पावर 4 का रूट आपके पास ये निकल के आ गया। ये तुम्हारा क्या बना बेटा आंसर। तो समझ में आ गए क्वेश्चंस, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर हो जाए। पार्ट जो है इसका उसको जरा और से देखना। पांचवें पार्ट में आपके पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई कर रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स। इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से करें। सही, ये सवाल थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, यानी मुश्किल सा लग रहा है, तो उसको अब सॉल्व कैसे करें। देखिए अगर एक चीज को और से देखा जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जब फार्मूला हम लगाते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें ये जो 2 है ये समझ ले यही 2 है, बाकी हमने a और b की वैल्यूज को बनाना है। सही है, तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे 3 का हम होल स्क्वायर नहीं ले सकते। सही है, और ना इसका डायरेक्ट हम होल स्क्वायर ले सकते क्योंकि इनके बीच में क्या है प्लस है। तो हम क्या करें 3 को तोड़ देते हैं। जब 3 को तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 1, ये लिख सकते हैं आप, सही है। अब देखें ये जो एक्स स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सही, इसके साथ ना कोई चीज जरा हो रही है ना प्लस हो रही है, तो अगर आप ब्रैकेट हटा भी देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कर लेंगे, ये जो 2 आपको नजर आ रहा है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं उसको उठा के मैं यहां रख दूंगा, तो आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अब भले ब्रैकेट में मैं इसको बंद करूं, प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब ये जो 3 था उसको मैंने ब्रेक किया 2 और 1 में, कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 2 को मैं बीच में ले आया, ये 1 इसी तरह रहा और ये टर्म भी इसी तरह रही, 2 भी इसी तरह रहा। अब जरा इसके अंदर देखिए, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बी स्क्वायर, तो फार्मूला बन गया ना, यहाँ पे हमारा ये वाला फार्मूला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है। तो आपने अप्लाई किया कौन सा फार्मूला, यही फार्मूला कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आपके पास आ गया भाई कि x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का x और 1 अपॉन एक्स, सही है, ब्रैकेट बंद, प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसमें फार्मूला आपका बन गया, क्या फार्मूला बना आपके पास, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। देखें पहले टर्म पर स्क्वायर आ गया, आखिरी टर्म है 1 है आपके पास, आखिरी टर्म क्या है 1 है। तो इस 1 को अगर मैं यूं लिखा भी नहीं जा रहा, 1 को अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो तुम्हें कोई इतराज तो नहीं होगा ना, 1 के ऊपर कोई भी स्क्वायर आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, यहां पर 1 का हम स्क्वायर कर देंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास, सही। तो हमने क्या किया, यहां पर लिखा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 1। तो आपने लिखा अगेन यूज फॉर्मूला, कौन सा वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला लगा। तो अब आपके पास a की रकम क्या है, a आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स है, ये रहा a, और b क्या है 1 है। तो आपने यहां पे आंसर में लिख दिया कि मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपने फिर वही लिख दिया देयरफॉर, सही है, देयरफॉर आपके पास आपने अंडर रूट बनाया दोनों तरफ, सही है। तो आपके पास क्या आया, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, सही है, प्लस 3, इसका आपने जब रूट निकाला तो आपके पास क्या आया, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास आंसर क्या आया, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये आपके पास इसका रूट निकला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का x प्लस 1 अपॉन एक्स और प्लस 3 का, यही आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया आंसर। समझ में आई बात यहां तक?